हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रायोफाइटा। यहाँ से आपके एग्जाम्स में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस टॉपिक को जो सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टडी करके जाते हैं तो बहुत आसानी से 2 से 3 क्वेश्चंस आप एग्जाम्स हॉल में जो है सही कर पाएंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, हैबिटेट, लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। आप बोल सकते हैं कि 5 टॉपिक आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपके कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम्स में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो की जो लैंग्वेज होगी बाइलिंगुअल होगी। जो भी स्क्रीन पे लैंग्वेज दिखेगी आपको इंग्लिश मीडियम में दिखेगी और मैं उसको हिंदी में बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा। इससे दोनों मीडियम के एस्पायरेंट को जो इस वीडियो को लाभ मिल सके और बहुत अच्छे से आप जो है दोनों मीडियम के एस्पायरेंट इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कर सके। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद नहीं तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी कीजिएगा और अपना जो भी फीडबैक है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ब्रायोफाइटा को जो है कहाँ जो है प्लांटी किंगडम में जो प्लेस किया गया है। बेसिकली आपका ये प्लांटी किंगडम है, इसमें प्लांट्स को जो है प्लेस किया गया है और इसके 2 सब किंगडम है। प्लांटी किंगडम को जो है 2 सब किंगडम में जो फर्दर क्लासिफाई किया गया है, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम में वैसे प्लांट को इंक्लूड किया गया है जिसमें जो है फ्लावर का डेवलपमेंट हमें जो है लाइफ साइकिल में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे प्लांट को हम क्रिप्टोगैम के अंदर इंक्लूड करते हैं और इस क्रिप्टोगैम सब किंगडम को जो है फर्दर 3 डिवीजन में जो है क्लासिफाई किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलेरोफाइटा के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। ऐसे प्लांट को जो इसमें इंक्लूड किया गया है, इसका प्लांट बॉडी जो होता है वो रूट स्टेम एंड लीफ में जो आपका डिवाइड नहीं होता है, रूट स्टेम एंड लीफ में जो है डिवाइड नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्लांट को जो है थैलोफाइटा में इंक्लूड किया गया है, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उस क्वेश्चंस को वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो फंजाई के भी क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में उसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो ब्रायोफाइटा के ऊपर रहेगा, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपका ये पूरा प्लांटी किंगडम का। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बीच में जो है ब्रायोफाइटा को जो इंक्लूड किया गया है। बहुत ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि आपका ये प्लांट होता है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट आपका जो ये प्लांटी जो आपका किंगडम है, इसका जो सेकेंड बोल सकते हैं कि सब किंगडम फेनेरोगैम। फेनेरोगैम में ऐसे प्लांट को इंक्लूड किया गया है जिसके लाइफ साइकिल में जो फ्लावर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, उसके लाइफ साइकिल में फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो फर्दर डिवीजन जो है फेनेरोगैम्स का वो जो है स्पर्मेटोफाइटा में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको जो है क्लासिफाई किया गया है फेनेरोगैम सब किंगडम को। अगर हम बात करें इसको फर्दर जो है 2 सब डिवीजन में जो है इसको क्लासिफाई किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं साइकस एंड पाइनस। आपको पढ़ना भी है साइकस एंड पाइनस के बारे में। जिम्नोस्पर्म का बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये 2 इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, साइकस एंड पाइनस। एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म में जो भी आपके एडवांस टाइप के जो प्लांट जो होते हैं उसको इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स पी भी देख सकते हैं, पैडी भी देख सकते हैं, ये आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। और मैंगो हो गया, बहुत एडवांस टाइप के डेवलप प्लांट आप बोल सकते हैं, मैंगो हो गया। ये सारे आपके जो प्लांट्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। और ये भी आपको जो बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। एंजियोस्पर्म जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो इन सारे पॉइंट्स को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज का पर्टिकुलर वीडियो जो होगा वो ब्रायोफाइटा के ऊपर डिस्कस मैं करने वाला हूं और बहुत आसानी से जो इसके पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे पॉइंट्स को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है आपके ग्रीक वर्ड ब्रायोन एंड फाइटोन से मिलकर के बना है आपका ये ब्रायोफाइटा। और ये ब्रायोन का मीनिंग क्या होता है? ब्रायोन का मीनिंग जो होता है आपका मॉस होता है एंड फाइटोन मींस प्लांट होता है। इट मींस मॉस लाइक प्लांट को जो आप बोल सकते हैं किसमें इंक्लूड किया गया? ब्रायोफाइटा में इंक्लूड किया गया है।
अगर हम बात करें टर्म ब्रायोफाइटा जो किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, ब्राउन के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उसके द्वारा जो है ये टर्म ब्रायोफाइटा को जो है क्वाइन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो है ये पूछा भी गया है कि टर्म ब्रायोफाइटा जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन सर ने जो है इस पहली बार जो है ब्रायोफाइटा टर्म को जो इन्होंने जो क्वाइन किया था 1864 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है रॉबर्ट ब्राउन, आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है जॉन हेडविग सर को कहा जाता है। आप हेडविग का नाम याद रखेंगे, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से ये फेमस है। इट मींस आप बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का जो स्टडीज जो होता है वो ब्रायोलॉजी के नाम से फेमस है, और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है वो जॉन हेडविग सर को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है आपके शिवराम कश्यप, आप शॉर्ट फॉर्म में जो है SR कश्यप भी कहते हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया के जो आपके फेमस ब्रायोलॉजिस्ट हैं वो आपके जो है शिवराम कश्यप है, और इनको रिकॉग्नाइज किया गया फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से। ये जो किंगडम प्लांटिस जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स एंड लिवरवर्ट्स लाइक आपके प्लांट से मिलकर के बने होते हैं, और यही आपका ये ग्रुप जो होता है आपका जो ये ब्रायोफाइटा का ग्रुप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है बेसिकली, इसको जो इंक्लूड किया गया, आप यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन में तो थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बीच में बेसिकली जो ब्रायोफाइटा को जो प्लेस किया गया है। ब्रायोफाइटा में बेसिकली जो हमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो सीड का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं जो इसमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम का भी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में एक बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा किस प्लांट के ग्रुप को हम बोलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस प्लांट के किस ग्रुप को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, उसका भी आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्यों इसका आंसर हम बोलते हैं कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो ब्रायोफाइटा को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दो हैबिटेट में आपका ये पर्टिकुलर प्लांट जो वो ग्रो करता है। लैंड के साथ साथ वाटर भी इसके लाइफ साइकिल में बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के समय आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के समय जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप के प्लांट को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। और ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स होते हैं, और बोल सकते हैं कि नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं, और इसमें जो है जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो प्रेजेंस जो होता है स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स, इसमें स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स पाया जाता है, और इसका एविडेंस है जो भी इसके एंसेस्टर रहे हैं वो उसके जो एंसेस्टर हैं वो कैसे, इनके जो पूर्वज हैं वो एक्वेटिक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है जो भी इसके एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो स्विमिंग नेचर के होते हैं, और वो आपके वाटर में जो वो स्विम करते हैं, तैरते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये बेसिकली जो आपका ये कंप्राइज जो होता है वो बना जो होता है आपका ये बेसिकली ये ब्रायोफाइटा ग्रुप जो होता है, इसके तीन जो है आपके टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है आपका ये मॉसेस, इसमें ब्रायोफाइटा को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आपका जो लीवर वर्ड्स, जिसमें जो है मार्केंसियोफाइटा, और इसे बोल सकते हैं कि हेप्टोफाइटा, ये आपका ये भी ग्रुप है। इस इंपॉर्टेंट ग्रुप को भी आप नाम इसका याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है हॉर्नवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स में बेसिकली जो है एंथोसेरोटोफाइटा को जो इंक्लूड किया गया, इसे आप हॉर्नवर्ट्स को बेसिकली एक कॉमन नेम है उसे आप याद रख सकते हैं। अधिकतर आपके जो भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इरेक्ट एंड क्रीपिंग सिस्टम उनके पास होता है, और टाइनी लिप्स इसमें जो है पाया जाता है। हॉर्नवर्ट्स एंड कुछ आपके जो लिवर वर्ट्स जो होते हैं उसमें केवल और केवल जो है आपके एक ऐसा थैलस होता है, फ्लैट थैलस होता है, और उसमें जो है लिप्स देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये स्मॉल ग्रुप जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, लैंड ड्वेलर्स होता है, और इसमें स्मॉल लीफी या फिर बोल सकते हैं थैलोइड, ये ग्रीन प्लांट इसका बॉडी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। थैलोफाइटा के जैसे इस प्लांट बॉडी जो होता है, इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है ब्रायोफाइटा का, गैमेटोफिटिक होता है, और ये गैमेटोफाइट आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होता है, डोमिनेंट होता है एंड ऑटोट्रोपिक इन नेचर होता है। इट मींस इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये थैलोइड इसे बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसका प्लांट बॉडी जो होता है रूट स्टेम एंड लिप्स जो होता है वो नहीं देखने को हमें मिलता है। इसमें क्या पाया जाता है, फोलियज या फिर बोल सकते हैं कि रूटलेस लीफी शूट्स जो होता है हमें देखने को मिलता है इस ग्रुप के प्लांट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लांट बॉडीज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और ये बेसिकली रेंज करता है कुछ मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक। सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जो है
आपका ये ज़ूप्सिस होता है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम बताइए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ूप्सिस हो जाएगा। और जिसका जो हाइट बोल सकते हैं कि 5 मिलीमीटर होता है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है कि टॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, आपका आंसर हो जाएगा डाउसोनिया, जिसकी लेंथ जो होती है 50 टू 70 सेंटीमीटर, बेसिकली आपका ये डाउसोनिया का जो है वो लेंथ होता है। लीव्स और स्टेम्स जो होते हैं आपके, जो इसमें वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उसमें आप बोल सकते हैं कि लीव्स एंड स्टेम्स जो होता है वो आपके इस ग्रुप के प्लांट में एब्सेंट होता है, जैसे कि वेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि टेरिडोफाइटा हो गया, उसके बाद से आपके जिम्नोस्पर्म हो गया, उसमें आपको जो है लिप्स देखने को मिलेंगे, स्टेम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें जो है लिप्स एंड स्टेम के जगह पे जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम आप याद रख सकते हैं, एक्सिस एंड फाइलोइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रूट्स इसमें जो एब्सेंट होता है, और रूट्स के जो फंक्शंस, जो रूट्स का जो फंक्शंस जो होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, राइजोइड्स। और ये राइजोइड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली जो फंक्शंस आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट्स के द्वारा किया जाता है, वही फंक्शन जो है ब्रायोफाइटा में जो है राइजोइड्स के द्वारा जो वो किया जाता है। सेल्स और जो भी आपके जो कैपेबल जो होते हैं, आप कितने बोल सकते हैं कितने कैपेबल होते हैं इसके सेल्स, जो आपके मॉइस्चर को जो ऑब्जर्व करते हैं, और ये डायरेक्टली जो है वो कहां से ऑब्जर्व करते हैं, ग्राउंड या फिर बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से। इसलिए ब्रायोफाइटा जो है आप बोल सकते हैं कि ये सर्वाइव कर सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल्स में भी आपके ये ब्रायोफाइट्स जो है आपके सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपके राइजोइड्स पाए जाते हैं वो आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी जो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स हमें देखने को मिलता है। किसके केस में जो है आपका ये राइजोइड्स जो होता है यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होता है, आप एग्जांपल्स के रूप में याद रख सकते हैं, रिक्सिया एंड मार्केंसिया एंड एंथोसिरास। रिक्सिया, मार्केंसिया एंड एंथोसिरास का जो आपका ये राइजोइड्स जो होता है वो यूनिसेलुलर के साथ साथ अनब्रांच्ड भी होता है। मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड का एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, स्फैग्नम एंड फ्यूनेरिया। स्फैग्नम को बेसिकली हम पिट मॉस या फिर जो बॉग मॉस के नाम से जानते हैं, और इसका जो राइजोइड्स होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड होता है। कुछ मेंबर्स आपके, कुछ ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केंसियल्स के आपके जो इस ऑर्डर्स के जो भी मेंबर्स जो होते हैं, लाइक आपके रिक्सिया एंड मार्केंसिया, उसमें जो है स्केल्स भी पाया जाता है। इट मींस आप याद रख सकते हैं कि रिक्सिया एंड मार्केंसिया में जो स्केल्स भी पाया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका जो है ये कैसा होता है, ये आपका स्केल्स वायलेट कलर का होता है, मल्टी सेलुलर एंड सिंगल सेल आपका ये स्केल्स जो आपका ये थिक होता है, और ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग पॉइंट, उसको जो हेल्प भी करता है रिटेन टू द मॉइस्चर को रिटेन करने में आपका ये पर्टिकुलर स्केल स्ट्रक्चर। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम में कंप्लीटली जो आप बोल सकते हैं कि एब्सेंट होता है ब्रायोफाइटा के केस में। एंड वाटर एंड फूड मटेरियल जो आपके ट्रांसफर्ड किए जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल के पास। और कुछ ब्रायोफाइट्स लाइक आपके जो एग्जांपल्स मॉसेस, और कुछ आपके सेल्स जो होते हैं जो आपके जो ग्रुप्स में पाए जाते हैं 2 to 3 के ग्रुप्स में पाए जाते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं जो आपके पर्टिकुलर हेल्प करते हैं किसकी कंडक्शन के लिए, वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के दो कंडक्शन के लिए आपके जो ग्रुप में जो सेल्स पाए जाते हैं वो पर्टिकुलर हेल्प करते हैं। और इन सेल्स को बेसिकली हम हाइड्रोइड कहते हैं, और नेक्स्ट आपका जो नाम है लेप्टोइड्स। और ये हाइड्रोइड्स एंड लेप्टोइड्स आप बोल सकते हैं कि वाटर एंड फूड के ट्रांसफर में ये दोनों आपके जो सेल के जो ग्रुप जो होते हैं आपके वो हेल्प करते हैं। क्यूटिकल और स्टोमेटा जो होता है वो आप बोल सकते हैं कि एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट्स के केस में। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का हमें देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं कि हाईली एडवांस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप होता है, oogamous टाइप का जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वो ब्रायोफाइट्स के केस में हमें देखने को मिलता है। जो भी आपके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो जैकेट लेयर के द्वारा सराउंड होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एल्गी के केस में आपके ये जैकेट लेयर आप बोल सकते हैं कि ये जैकेट लेयर से आपके जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एल्गी के केस में वो सराउंड नहीं होते हैं। और बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो भी आपके फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं वो आपके जो है वेंटर ऑफ आर्चिगोनिया में हमें देखने को मिलता है, किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में। और जो भी आपके फर्टिलाइज एग हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, किससे, आपके जो है पेरेंट प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट से, या आपके जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ना ही बोल सकते हैं कि ये आपके जो रेस्टिंग पीरियड में आपके ये फर्टिलाइज एग्स आते हैं। इट मींस रेस्टिंग स्टेज का कंडीशन भी हमें जो है ब्रायोफाइट्स के फर्टिलाइज एग में हमें देखने को नहीं मिलता है।
और दोनों ही आपके जो है दोनों ही कंडीशन आप बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर होता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका जो आर्सिगोनिया जो होता है उसका अपीयरेंस आप बोल सकते हैं कि पहली बार जो है ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है। जो भी आपके स्पर्म्स कैसे होते हैं, स्पर्म्स आप बोल सकते हैं कि बाइफ्लेजलेट होते हैं, उसमें 2 फ्लैजेला पाया जाता है और दोनों जो फ्लैजेला जो होता है वो किस टाइप के होते हैं, विप्लस टाइप के होते हैं। ये विप्लस टाइप के फ्लैजेला कैसे होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। विप्लस टाइप के फ्लैजेला ये आपके जो है विप्लस टाइप के फ्लैजेला है। ये आपका जो आप ये फ्लैजेला देख रहे हैं विप्लस टाइप का है, इसमें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। अनदर टाइप होता है आपका फ्लैजेला का, उसे हम बोलते हैं टिंसल टाइप। टिंसल टाइप और टिंसल टाइप के फ्लैजेला में हमें जो है हेयर लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका ये जो टाइप है वो टिंसल टाइप फ्लैजेला हो गया और ये जो टाइप है आपका जो विप्लस टाइप का हो गया। तो आपको याद रखना है कि जो विप्लस टाइप के फ्लैजेला में जो है आपके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसी टाइप के जो फ्लैजेला हमें देखने को मिलता है किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के स्पर्म्स के केस में। और ये बाइफ्लेजलेट होते हैं, आप बोल सकते हैं उसमें 2 फ्लैजेला हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसके रिस्पेक्ट में, आपके एल्गी के रिस्पेक्ट में। जाइगोट बेसिकली जो है वो रिपीटेड डिवीजन करता है और ये अनडिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें जो है ब्रायोफाइट्स के केस में हमें देखने को मिलता है। ये जो फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो जाइगोट का वो कैसा होता है, वो ट्रांसवर्स होता है। और आप बोल सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो जो होता है, एपेक्स ऑफ जो एम्ब्रियो का जो एपेक्स जो होता है वो किसके द्वारा डेवलपमेंट इसे देखने को मिलता है, आउटर सेल के द्वारा जो है एम्ब्रियो का एपेक्स जो होता है उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनेसिस को बेसिकली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनेसिस को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोस्कोपिक के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका कॉन्सेप्ट हमें ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका ये वेंटर वॉल जो होता है वो बेसिकली आपका इनलॉर्ज करता है और ये प्रोड्यूस करता है प्रोटेक्टिव मल्टी सेलुलर इनवेलप जिसे हम कैलिप्ट्रा के नाम से जानते हैं। और ये जो एम्ब्रियो जो होता है वो फर्दर डिवाइड करता है और ये डिफरेंशिएट करता है, प्रोड्यूस करता है ए रिलेटिवली स्मॉल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो आपका ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, नॉट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम स्पोरोगोनियम या फिर स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट के केस में, ब्रायोफाइट में जो आपके स्पोरोफाइट की जो स्टेज पाई जाती है वो बेसिकली आपका जो है वो रूटलेस होता है, इट मींस उसमें जो है रूट नहीं पाया जाता है और ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है आपका स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स का। फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन कुछ केस में आपका जो ये सीटा जो होता है वो आपका जो एब्सेंट होता है, जैसे कि कॉर्सिनिया के केस में आपका जो सीटा जो है उसके स्पोरोफाइट में जो है, कॉर्सिनिया के स्पोरोफाइट में जो है सीटा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये फुट एंड सीटा, ये जो पार्ट जो है वो रिक्सिया में एब्सेंट होता है। ये वाला जो पार्ट जो है फुट एंड सीटा पार्ट जो है रिक्सिया के स्पोरोफाइट में एब्सेंट होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट में जो है क्या एब्सेंट होता है, उसका आंसर हो जाएगा फुट एंड सीटा एब्सेंट होता है, उसमें केवल और केवल ये थर्ड वाला पार्ट जो है कैप्सूल पाया जाता है रिक्सिया के स्पोरोफाइट के केस में। स्पोरोफाइट बेसिकली आपका जो है वो रिमेन्स अटैच्ड होता है, इससे आपके जो है गैमेटोफाइट से थ्रू आउट द इट्स लाइफ, पूरे लाइफ साइकिल के दौरान आपका जो स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट से अटैच होता है। आप बोल सकते हैं कि ये आपके डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, जो है गैमेटोफाइट के ऊपर, और ये किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, स्पोरोफाइट का जो कंडीशन जो होता है वो आपका जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो आपके बोल सकते हैं कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए जो है वो डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो भी स्पोरोफाइट जो होता है वो आपका ये प्रोड्यूस करता है स्पोर का, और ये जो स्पोर जो होते हैं वो डिसेमिनेटेड हो जाते हैं किसके थ्रू, बोल सकते हैं कि जो स्पोर जो होता है आपका नॉन मोटाइल होता है और आपके जो ये क्यूटिनाइज्ड उसमें क्यूटीन की लेयर पाई जाती है, और इस प्रकार के जो स्पोर जो प्रोड्यूस करता है आपका स्पोरोफाइट उसे हम मियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। मॉर्फोलॉजिकली आपके जो भी मियोस्पोर्स जो होते हैं वो आपके गिवन स्पीसीज में एक ही समान के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इस टाइप के स्पोर्स को हम होमोस्पोरस के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जो स्पोर्स जो होता है आपका वो अंडर सुटेबल कंडीशंस में आपके जर्मिनेट होते हैं, और ये फिर से किसका फॉर्मेशन करता है, गैमेटोफाइट का। और ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है किसके थ्रू, तो ये आप बोल सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है
जो आपके लेटरल बर्ड से, जिसे हम प्रोटोनीमा के नाम से जानते हैं, उससे बेसिकली हमें जो है गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। हेट्रोलॉगस टाइप का जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल के केस में। लेकिन एल्गी के केस में जो है होमोलॉगस टाइप का जो है अल्टरनेशन ऑफ जो है जनरेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिटेट्स के बारे में। आपके जनरली जो ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स जनरली आपके ग्रो करते हैं डेंसली, आप बोल सकते हैं कि मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में, नम एंड छायादार जगहों पे आपके ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हुए नजर आएंगे। और ये फॉर्मेशन करते हैं थिक कारपेट्स या फिर बोल सकते हैं कि मैट्स, किसके ऊपर, डैम सॉइल्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं जो आपकी ट्रीज की जो बार्क जो होती है उसके ऊपर जो है ये फॉर्मेशन करते हैं कारपेट्स और मैट्स लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर आपको जो है नजर आएगा कब, रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में। मेजॉरिटी ऑफ जो स्पीसीज जो होती है ब्रायोफाइट्स की वो टेरेस्ट्रियल होती है, आप बोल सकते हैं लैंड पे पाई जाती है। लेकिन कुछ जो स्पीसीज जो होती है वो आपके जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, इट मींस बोल सकते हैं एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं कुछ स्पीसीज आपके ब्रायोफाइट्स के। और यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज का नाम, उसका नाम है रिक्सिया फ्लूटेंस। इस स्पीसीज का नाम आपको नहीं भूलना है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कहाँ पाया जाता है आपका, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज है आपका रिक्सियोकार्पस नेटेंस, ये भी आपका एक्वेटिक स्पीसीज है। और नेक्स्ट स्पीसीज का नाम आप याद रख सकते हैं रियला। ये आपके तीनों के तीनों स्पीसीज जो है आपकी एक्वेटिक स्पीसीज है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपके ब्रायोफाइट्स जो होते हैं आपके जो है वो सी में जनरली समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो मॉसेस जो होता है वो जनरली आपके कहाँ पाए जाते हैं, जो भी आपके रॉक्स की जो दरारें जो होती हैं, चट्टान की दरारें आप बोल सकते हैं, उसमें पाई जाती है। और ये जो आपके होते हैं वो रेगुलरली क्या करते हैं कि आपके जो है सी वाटर में आपके बाथ, इट मींस आप बोल सकते हैं कि वो फ्लोट करते हैं सी वाटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल के रूप में आप याद भी रख सकते हैं ग्रीमिया मैरीटाइम, ये आपका जो है आप बोल सकते हैं कि स्पीसीज जो है वो ब्रायोफाइट्स की वो सी वाटर या फिर समुद्र में पाई जाती है। कुछ जो ब्रायोफाइट्स जो होता है आपका जो है डाइवर्स हैबिटेट्स को शो करता है, लाइक आपका जो स्फैग्नम। स्फैग्नम बेसिकली आपका जो है वो दलदलों में पाया जाता है, इसलिए स्फैग्नम को हम किस नाम से जानते हैं, पिट मॉस या फिर बॉग मॉस के भी नाम से जानते हैं। स्फैग्नम ब्रायोफाइट्स का नाम है, इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स है। और यहाँ से आपके एग्जाम्स में जो पिट मॉस या फिर बॉग मॉस के नाम से कौन सा ब्रायोफाइट फेमस है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्फैग्नम। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट इस प्लांट है ब्रायोफाइट का डेंड्रोसिरोस, ये एपिफिटिक स्पीसीज है आपके जो है, ये स्पीसीज जो डेंड्रोसिरोस जो है वो आपका प्लांट के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट आपका स्पीसीज है, इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं रेडुला प्रोटेंसा, ये आपका जो एपीफिलस स्पीसीज होता है। और नेक्स्ट आपका जो स्पीसीज है पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम, ये आपका जो जीरोफिटिक ब्रायोफाइट्स होता है, इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है टॉर्टुला म्यूरेलिस, ये बेसिकली आपका जो है ओल्ड वॉल्स, पुरानी दीवारों पे पाई जाती है। और नेक्स्ट स्पीसीज है टॉर्टुला डिजर्टोरम, ये आपका जो है डिजर्ट्स में आप बोल सकते हैं कि ये जीरोफिटिक स्पीसीज है। और नेक्स्ट आपका जो है पोरेला प्लेटीफाइला, ये बेसिकली जो है आपके ड्राई रॉक्स पे पाया जाता है। और ये नेक्स्ट स्पीसीज है आपका जो है बक्सबोमिया फाइला, ये बेसिकली आपका ये मॉस है। एंड और इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये बेसिकली जो है लीवर वॉट है। और वो कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली आपके जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे पाया जाता है। इट मींस ये सैप्रोफिटिक स्पीसीज है, इसका नाम आप नहीं भूलिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम्स में जो है सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स का नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा आपके जो ब्रायोफाइट्स है वो सैप्रोफिटिक है। तो दो ब्रायोफाइट्स का नाम आप याद रख सकते हैं, ये सैप्रोफिटिक स्पीसीज होती है आपकी ब्रायोफाइट्स की। उसका नाम क्या है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं आपके साथ, बॉक्स बॉमिया फाइला। एंड नेक्स्ट है आपका जो है क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, जिसे हम लिवर बर्ड के नाम से जानते हैं कॉमनली। और ये आपका जो मॉस की स्पीसीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लाइफ साइकिल जो होता है आपका ब्रायोफाइट्स का, उसके पास जो है दो डिस्टिंक्ट फेज में बेसिकली उसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज एंड सेकेंड जो है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि जो गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो हैप्लॉइड होता है या फिर डिप्लॉइड होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रायोफाइट्स के केस में बेसिकली आपका ये गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, आप एन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बेसिकली आपका जो सेकेंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज होता है वो बेसिकली आपका जो है 2n, आप ऐसे याद रख सकते हैं
हैप्लॉइड आप n याद रख सकते हैं और डिप्लॉइड केस में आप 2n याद रख सकते हैं। हैप्लॉइड आपका जो गैमेटोफिटिक फेज होता है जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज होता है जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोनों ही फेज आपके जो गैमेटोफिटिक फेज एंड सेप्रोफिटिक दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। और आप बोल सकते हैं कि इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के केस में। जो भी एडल्ट प्लांट बॉडीज जो होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट को, और ये शॉर्ट लिव्ड आपका जो स्पोरोफाइट पाया जाता है और वो बेसिकली पैरासाइट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, आप ऐसा बोल सकते हैं। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे गैमेटोफाइट के बारे में। बेसिकली ये जो गैमेटोफाइट जो होता है वो बेसिकली लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का स्टेज होता है आपका ये गैमेटोफाइट। और ये हैप्लॉइड होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जैसे आप बोल सकते हैं कि ये डेवलप होता है किससे, आपके जो हैप्लॉइड स्पोर से, जो कि आप बोल सकते हैं कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें जो है एक पाया जाता है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलता है गैमेटोफाइट के केस में, और ये आपका जो हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट जो होता है आपका जो ये सेक्सुअल फेज होता है आपके ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल का, और ये बेसिकली इसका डेवलपमेंट हमें जो है ये डेवलप करता है सेक्स ऑर्गन, और ये बेसिकली आपका सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को। एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड सेक्स सेल जो आपके होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में, और एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और प्रत्येक सेल्स जो होता है आपके जो है दो सेट्स उसमें जो है क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलता है। सेल डिवीजन जो होता है वो जाइगोट में होता है। एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि न्यू डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं कि सेकेंड स्टेज होता है ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल का, जिसे हम स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली फंक्शन करता है और ये प्रोड्यूस करता है, और ये फंक्शन करके जो आपका स्पोरोफाइट जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर्स। किस प्रोसेस के द्वारा, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं कि हैप्लॉइड स्पोर्स जो होता है उसका फॉर्मेशन जो है उसका प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं स्पोरोफाइट के द्वारा जो है वो बेसिकली ये स्पोर प्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आपके ब्रायोफाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, इसका जो गैमेटोफाइट जो होता है वो बहुत मोस्ट विजिबल होता है, और इसके लाइफ साइकिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। जो आपका ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट जो होता है वो लॉन्गर होता है, लिव्ड होता है, और ये बेसिकली आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है आपका ये गैमेटोफाइट फेज। लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है वो बेसिकली आपका जो टिपिकली जो बोल सकते हैं कि अटैच होता है गैमेटोफाइट से, और ये न्यूट्रिशन के लिए टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। आपका ये स्पोरोफाइट का ये जो स्टेज जो ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेसिकली आपका ये एडल्ट प्लांट बॉडी जो होता है वो किसमें, ब्रायोफाइट्स में। एडल्ट प्लांट बॉडी आप बोल सकते हैं गैमेटोफाइट होता है ब्रायोफाइट्स के केस में, और ये बेसिकली आप बोल सकते हैं थाइलॉइड के फॉर्म में पाया जाता है, और कभी कभी जो है ये लीफी शूट के फॉर्म में पाया जाता है, और इसमें स्टेम लाइक जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है गैमेटोफाइट के केस में। तो ये छोटे से पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके रूट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आप बोल सकते हैं रूट के स्थान पे जो है ब्रायोफाइट्स के केस में जो राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। आप बोल सकते हैं जो फंक्शन रूट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वही सेम फंक्शंस आपका जो ये राइजोइड्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आपका जो है ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है, एंड वाटर एंड फूड जो होता है वो डायरेक्टली जो है ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल के पास। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली जो होता है अगर उसमें पाया भी जाता है कभी कभी देखने को मिलता है समटाइम्स कभी कभी, और वो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें ब्रायोफाइट्स के केस में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन होता है, और ये oogamous टाइप का होता है, बोल सकते हैं एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें ब्रायोफाइट्स के केस में हमें देखने को मिलता है। मैच्योर गैमेटोफाइट जो होता है वो बेसिकली बियर करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जिसे हम एंथेरिडिया के नाम से जानते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है जिसे हम आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। एंथेरिडिया बेसिकली जो है क्लब शेप्ड बेसिकली ये बॉडी को रखता है, और उसके साथ साथ उसमें स्टॉक भी पाया जाता है। एंथेरिडिया के स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्लब शेप्ड उसका बॉडी होता है, और उसके साथ साथ उसमें जो स्टॉक भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है, एंथेरिडिया आपका प्रोड्यूस करता है फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, जिसे हम एंथेरोजोइड्स या फिर स्पर्म्स के नाम से जानते हैं। आर्चिगोनिया बेसिकली जो है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये वेल डिफाइंड होता है, बोल सकते हैं कि उसके पास जो है वेल डिफाइंड वेंटर एंड नेक सेल जो है आपका पाया जाता है किसके पास, आर्चिगोनिया के पास।
वेंटर बेसिकली इनक्लोजेस होता है किसके थ्रू, वेंटर कैनाल सेल के थ्रू एंड एक सेल के थ्रू, लेकिन आपका जो नेक जो होता है वो इनक्लोजेस होता है किसके थ्रू, वेरिएबल नंबर ऑफ द नेक कैनाल सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका एंथेरोजोइड्स जो होता है वो बेसिकली लिबरेट करता है, कहां से लिबरेट करता है, एंथेरिडिया से, और ये स्विम करता है किसके सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, और ये पहुंचता है किसके पास, आर्चिगोनिया के पास, जहां वे अटैच होकर के ये बेसिकली आपके एंथेरोजोइड्स जो आर्चिगोनिया के पास पहुंच करके और उससे अटैच होता है, और आप बोल सकते हैं कि बेसिकली अट्रैक्ट होता है, यह अट्रैक्ट होता है आर्चिगोनिया के थ्रू, और आप बोल सकते हैं कि एज ए रिजल्ट जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, और ये जाइगोट जो होता है एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट जो है जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये जाइगोट जो है स्पोरोफिटिक फेज को क्या करता है कि उसका डेवलपमेंट जो है आप ऐसा याद रख सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है उसका डेवलपमेंट जो हमें किससे देखने को मिलता है, जाइगोट, यही जाइगोट जो है वो डेवलप करता है स्पोरोफिटिक फेज किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में। स्पोरोफाइट को डिटेल में स्टडी करेंगे, यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जाइगोट जो होता है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेल स्पोरोफिटिक फेज का, स्पोरोफिटिक फेज का फर्स्ट सेल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपका आंसर, जाइगोट जो होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेल किसका, स्पोरोफिटिक फेज का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेसिकली डिवाइड्स करता है और ये डेवलप्स करता है किसके थ्रू, आप बोल सकते हैं कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को हम किसके नाम से जानते हैं, स्पोरोगोनियम के नाम से जानते हैं। और ना ही ये इंडिपेंडेंट होता है, ये आपका जो स्पोरोगोनियम ना ही आपका इंडिपेंडेंट होता है किससे, आपके पेरेंट गैमेटोफाइट से, और आप बोल सकते हैं कि ना ही ये बेसिकली ये पास करता है, इट मींस ये रेस्टिंग फेज में भी नहीं जाता है, और ना ही ये आप बोल सकते हैं कि गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। दोनों बेसिकली आपका ये रिस्पेक्ट करता है और डिफर्स होता है, दोनों आपके जो पॉइंट्स है वो डिफर्स होते हैं किससे, आपके जो है वो ग्रीन एल्गी के जाइगोट से। फर्दर इसका डेवलपमेंट जो है हमें किससे देखने को मिलता है, इस जाइगोट जो है फर्दर डेवलप करके जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और ये बेसिकली किसके अंदर जो है इसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो जो आपके आर्चिगोनिया का जो आपका वेंटर जो होता है उसके अंदर जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जाइगोट बेसिकली अंडरगोज आप बोल सकते हैं कि सेगमेंटेशन, इसका सेगमेंटेशन होता है विदाउट रेस्टिंग पीरियड, कोई रेस्टिंग पीरियड में आपका ये जाइगोट नहीं जाता है, और ये मल्टी सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और उसी को हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्ब्रियो बेसिकली आपका उसमें एम्ब्रियो में फर्दर बोल सकते हैं कि सेगमेंटेशन होता है, और ये डिफरेंशिएट होकर के फाइनली जो है वो डेवलप करता है किसमें, फुल फ्लैग्ड स्पोरोफाइट, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्पोरोगोनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो वॉल जो होता है वेंटर का जो वॉल जो होता है वो बेसिकली फॉर्म्स करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग किसका, स्पोरोगोनियम का, जिसे हम कैलिक्ट्रा के नाम से जानते हैं। और ये स्पोरोगोनियम जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में जो है लीफलेस एंड रूटलेस स्ट्रक्चर होता है। बहुत बार ये देखा गया, मोस्ट ऑफन ये जो आप स्पोरोगोनियम जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में आपका ये स्पोरोगोनियम जो है वो आपका डिफरेंशिएटेड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली रिमेन्स अटैच्ड होता है थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट से, और ये बोल सकते हैं कि होस्ट के जैसे बेसिकली गैमेटोफाइट पे जो अटैच होते हैं पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, आप बोल सकते हैं स्पोरोफिटिक फेज। और बोल सकते हैं किसके हेल्प से वो अटैच होता है, वो फूट के हेल्प से आपका स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में एज ए होस्ट के रूप में जो है आपका अटैच होता है होल लाइफ साइकिल, और ये बेसिकली एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को डायरेक्टली किससे, आपके गैमेटोफाइट से। कुछ ब्रायोफाइट्स में आपके जो फूड जो होते हैं बहुत मच आप बोल सकते हैं कि रिड्यूस्ड होता है, और ये फंक्शंस इसका जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, हॉस्टोरियल कॉलर के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। जिस किसी भी ब्रायोफाइट्स में आपका ये जो फूड जो है वो बहुत रिड्यूस होता है, उस केस में आपका इस फूड का जो फंक्शन जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, हॉस्टोरियल कॉलर सेल के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। वो फर्दर आप बोल सकते हैं कि वो डेवलप्स का होता है, इसका डेवलप कहाँ कैसे देखने को मिलता है, हॉस्टोरियल कॉलर सेल से। आप बोल सकते हैं कि जंक्शन जो होता है रिड्यूस्ड फूट एंड सीटा के जंक्शन से इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है हॉस्टोरियल कॉलर सेल का, और ये सीटा बेसिकली कंडक्ट करता है एब्जॉर्ब्ड फूड को किसके पास, कैप्सूल के पास, और ये टर्मिनल कैप्सूल जो है वो बेसिकली आपको कंसीडर कर सकते हैं इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, आपका जो फर्न का जो स्पोरेंजियम जो होता है वो मेनली बेसिकली आपका ये कंसर्न होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स से, जो बेसिकली आपका ये नॉन मोटाइल एंड
विंड के थ्रू क्या होता है कि स्पोर का जो है वो डिसेमिनेटेड होता है। स्पोरोगोनियम बेसिकली प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर्स को, जिसे हम मियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं, और ये बेसिकली रिलीज होता है किससे? आपके रिलीज होते हैं आपके स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स कैप्सूल से रिलीज होते हैं। स्पोर्स बेसिकली आपके जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और ये डिफरेंशिएटेड होते हैं किससे? आपके जो है डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल, और ये डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल बेसिकली आपका डिप्लॉयड होता है, और इस डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल में जो है आपका जो है मियोसिस डिवीजन होता है। एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये आपके स्पोर्स कैसे होते हैं? आपके जो है हैप्लॉइड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका जो स्पोर्स जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेल किसका? गैमेटोफिटिक जनरेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन का जो फर्स्ट सेल है वो क्या होता है? तो स्पोर होता है, और ये जो इसका जर्मिनेशन होता है बेसिकली स्पोर का सुटेबल कंडीशन में, और ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है न्यू गैमेटोफाइट्स का। इधर आप बोल सकते हैं डायरेक्टली या फिर जो है थ्रू जुवेनाइल स्टेज, और ये जुवेनाइल स्टेज का नाम क्या है? प्रोटोनीमा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टर्म है, इसको आपको याद रखना है। अनदर रिमार्केबल फीचर जो होता है वो ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलता है। इसमें जो है बेसिकली ये डिफर होते हैं, किससे डिफर होते हैं? आपके थैलोफाइट से, और इसमें जो है कंप्लीट एब्सेंस हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसे हम मीटोस्पोर्स के भी नाम से जानते हैं। आप बोल सकते हैं कि बेसिकली आपके जो ब्रायोफाइट्स में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जिसे हम मीटोस्पोर्स के नाम से जानते हैं, इसके लाइफ साइकिल में जो वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? ओनली बाय द वेजिटेटिव मेथड्स। वो भी किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? याद रखेंगे, फ्रेगमेंटेशन एंड द जेमा कप के द्वारा जो है बेसिकली जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा जो है ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपका ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली आपके जो है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा जो है आपके ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपकी इसके केस में जो एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें ब्रायोफाइट्स में जो है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फेवरेबल कंडीशंस में होता है, बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स के केस में। और आप ये किसके लिए होता है? आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट मेथड है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस, जिसे आप बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपका जो है वो देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो आपके ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली इसका जो ग्रोइंग पॉइंट जो होता है वो सिचुएटेड होता है किसके? आपके जो है थैलस के टिप पे। और ये आपका जो बेसल जो पोस्टीरियर और ओल्डर पोर्शन जो होता है वो थैलस का, वो बेसिकली स्टार्ट करता है रॉटिंग या फिर बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेट करना। किसके वजह से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है? एजिंग, आप बोल सकते हैं कि ड्रॉट कंडीशन में पहुंचने के बाद से। जब इसका इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली जो जब ये प्रोसेस होता है डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस जो होता है, आप बोल सकते हैं कि डीके का जो प्रोसेस जो होता है वो कब कहां तक रीच करता है? आप बोल सकते हैं कि प्लेस ऑफ द डाइकोटमी तक रीच करता है। एज ए रिजल्ट जो लोब्स जो होता है वो थैलस का, वो आपका क्या हो जाता है कि आपका सेपरेटेड हो जाता है। इस तरीके से आपके जो लोब्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, और इसके फ्रेगमेंट्स से, और ये जो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है किसके थ्रू? एपिकल ग्रोथ के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ये टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, और ये बहुत ही कॉमन मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। किस किस में देखने को मिलता है? रिक्सिया के में आप देख सकते हैं इस मेथड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। मार्केंसिया के केस में एंथोसिरास एंड कुछ मॉसेस लाइक स्फैग्नम में आप देख सकते हैं इस मेथड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका जो है वो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही टाइप है पर्सिस्टेंट एपिसिस के द्वारा जो है हमें देखने को मिलता है। ये आपके जो प्रोलॉन्ग्ड जब ड्राई एंड समर आपके जो है सीजन आप बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो है ये बेसिकली इंड जब ग्रोइंग सीजन का समाप्ति की तरफ ये होता है आपका ये ग्रोइंग सीजन, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा जो थैलस जो होता है कुछ ब्रायोफाइट्स में, जैसे कि रिक्सिया के केस में, एंथोसिरास के केस में एंड साइथोडियम के केस में, जो बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो है वो ड्राई कर जाता है, और ये बेसिकली के पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है एक्सेप्ट ग्रोइंग पॉइंट को छोड़ करके।
लेटर बाद में चल करके ये आपका ये ग्रो करता है और डीपली, और आप बोल सकते हैं कि इसमें सॉइल में, और ये थिक हो जाता है, थिक हो जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशन में। ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वही फेवरेबल कंडीशन में एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करने में कामयाब होता है। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है ट्यूबर्स के द्वारा कैसे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के केस में। ट्यूबर्स जो होता है उसका फॉर्मेशन जो है हमें कैसे देखने को मिलता है, ट्यूबर्स जो का फॉर्मेशन जो होता है उस स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है जो आपके जो है डेसी केसेस ट्यून्स बोल सकते हैं कि ड्राइंग इफेक्ट के थ्रू जो है ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और ये जो आपका इंड जब होता है ग्रोइंग सीजन का तो सब टेरेनियन ब्रांचेस जो होता है वो आपका जो स्वॉलन कर जाता है एट द टिप ऑफ द अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, और वहां पे क्या हमें देखने को मिलता है पेरिफेरी जो होता है आपके ट्यूबर्स का वो आपके जो है 2 to 3 लेयर्स बेसिकली आपका जो वाटरप्रूफ कॉर्की एंड हैलाइन सेल्स डेवलप हो जाते हैं, और ये जो लेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली सराउंड करते हैं इनर सेल्स। एज ए रिजल्ट बोल सकते हैं कि जो आपकी किस किस को बियर करते हैं, स्टार्स को, ऑयल ग्लोब्यूल्स को और एल्ब्यूमिनस लेयर्स को, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में इसका जो थैलस जो होता है वो डाइज आउट हो जाता है, और लेकिन इट मींस बोल सकते हैं कि थैलस जो उसका मर जाता है, डेथ हो जाती है उस थैलस की, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसका जो डोरमेंट ट्यूबर्स जो होता है वो आपका रिमेन अनअफेक्टेड होता है, वो प्रभावित नहीं होता है उसका ट्यूबर्स। और ये फेवरेबल कंडीशन में आप बोल सकते हैं प्रत्येक ट्यूबर जो जर्मिनेट करके जो है एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने में कामयाब होता है, और ऐसा आप बोल सकते हैं रिक्शिया में देखने को मिलता है, एंथोसिरॉस में देखने को मिलता है, एंड फोजोम ब्रोनिया के केस में हमें देखने को मिलता है, फोजोम ब्रोनिया के केस में भी देखने को मिलता है। इस टाइप से ट्यूबर्स के थ्रू आप बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे जो आपके ट्यूबर्स जो होते हैं आपके सर्व्स करते हैं एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका टाइप है किसके द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, जेमी के द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये जेमी होता क्या है तो आप याद रखेंगे जेमी बेसिकली आपका मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है, आपके वेरियस शेप के हो सकते हैं और ये वेरियस कलर के होते हैं आपके ये जेमी, और ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, जेमी आपके किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो जेमा कप के अंदर आपके ये प्रोड्यूस होते हैं जेमी। ये बोल सकते हैं कि जेमा कप के सरफेस पे या फिर जो एक्सिल जो आपके लिप्स के एक्सिल जो होते हैं उस पे प्रोड्यूस होते हैं, या फिर कुछ स्टेम बोल सकते हैं कि स्टेम के एपेक्स में, या फिर जो है इनसाइड सेल के अंदर, इवन इनसाइड द सेल्स के अंदर भी आपके ये प्रोड्यूस होते हैं आपके जेमी। और ये बेसिकली इनका ये डिटेचमेंट हमें देखने को मिलता है पेरेंट प्लांट से, और ये बेसिकली कुछ समय के बाद से फॉल कर जाते हैं सुटेबल कंडीशंस में, और आप बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेटम से, और ये जेमी जो होता है बेसिकली आपका जो है नए प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में आपका ये कामयाब होता है जेमी स्ट्रक्चर। और इस टाइप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं किसके केस में, मार्केंसिया के केस में, और किसके केस में, कुछ मॉसेस के केस में आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी हमें ब्रायोफाइट्स में हमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होता है इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वेंट्रल सरफेस, जो थैलस का जो वेंट्रल सरफेस होता है उससे आपके ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और ये किसमें आप देख सकते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज रिक्सिया फ्लूटेंस एंड एंथोसिरास में जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और ये बेसिकली आपके जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस से डिटैच होते हैं, पेरेंट प्लांट आप बोल सकते हैं, और ये जो ब्रांचेस जो है वो बेसिकली डेवलप करता है न्यू थैलस में, मार्केंसिया एंड डिमोर टिएरा बोल सकते हैं। इसकी जो ब्रांचेस जो होती है वो डेवलप करती है आर्सिनियो, ये इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है आर्सिगोनियो 4 के थ्रू, और जबकि पेलिया के केस में ये बेसिकली जो है ये जो ब्रांचेस जो है वो किससे डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इस ब्रांचेस का जो डेवलपमेंट जो होता है वो डॉर्सल सरफेस या फिर बोल सकते हैं कि मार्जिन्स जो आपका थैलस का होता है, आप बोल सकते हैं कि डॉर्सल सरफेस होता है या आपके थैलस का, या फिर जो मार्जिन्स ऑफ थैलस से जो है ये हमें देखने को मिलता है। और आप इसे किस नाम से जानते हैं, ऑटोमनल फ्रंट्स के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टाइप है आपका ब्रायोफाइट्स में टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं रिजनरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ब्रायोफाइट्स में हमें जो है
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ये बेसिकली लिवरवर्ट्स की बात करें तो लिवरवर्ट्स के पास जो एक अमेजिंग पावर होता है रीजनरेशन कैपेसिटी की, और आप बोल सकते हैं कि प्लांट का कोई भी पार्ट या फिर कोई लिविंग सेल आपके थैलस का, फॉर एग्जांपल राइजोइट हो गया, स्केल्स हो गया, इसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट करके जो है एक पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सके। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं निक्सिया के थैलस में एंड मार्केसिया के थैलस में हमें इस मेथड के थ्रू जो है रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है बाय इनोवेशन, और इस मेथड के थ्रू जो है हमें स्फैग्नम में देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से स्फैग्नम के केस में हमें ये देखने को मिलता है उसका एक जो ब्रांचेस जो होता है आपके जो एपिकल क्लस्टर का, वो बेसिकली जो है ड्रूपिंग ब्रांचेस या फिर डाइवर्जेंट ब्रांचेस के फॉर्मेशन करने के बजाय वो बेसिकली डेवलप करता है बहुत सारे विगोरसली, बहुत तेजी से अदर ब्रांचेस का, और ये कंटिन्यू हो जाता है। और बोल सकते हैं कि इसका ग्रोथ जो होता है वो आगे की तरफ ही होता है, अपवर्ड ऊपर की तरफ ही होता है। और ये जो लॉन्ग अपराइट ब्रांचेस जो होता है उसके पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेन एक्सिस के, और इसी लॉन्ग अपराइट ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं, इनोवेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके जो होता है आपके पेरेंट प्लांट बॉडी के हो जाने के बाद से, ये जो इनोवेशन जो होता है, इनोवेशन टाइप का जो स्ट्रक्चर जो है आपकी लॉन्ग अपराइट ब्रांच जो है वो बेसिकली क्या होता है कि वो सेपरेट होता है, और एज ए रिजल्ट किससे, आपके जो पेरेंट प्लांट बॉडी से सेपरेट होता है। ये इनोवेशन आप बोल सकते हैं लॉन्ग अपराइट ब्रांच, और ये बोल सकते हैं कि ये एस्टेब्लिश अपने आप में जो है एक नए पेरेंट प्लांट्स के एस्टेब्लिश करने में ये आपका इनोवेशन जो है वो कैपेबल होता है, और ये नए प्लांट बॉडी का, ये स्फैग्नम के नए प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन होने में करने में ये कामयाब होता है आपका ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इनोवेशन। नेक्स्ट आपका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा के जरिए जो है हमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किसके केस में, फ्यूनेरिया के केस में। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो बेसिकली एक फिलामेंट लाइक स्टेज होता है, वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, डेवलपिंग स्पोर्स के थ्रू जो है ये प्राइमरी प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं फिलामेंट लाइक स्टेज होता है, वो मॉसेज में प्रोड्यूस होता है, और ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है लिफी गैमेटोफोर्स को। ये जो आपका ये प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है वो बेसिकली आपका ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, लिफी गैमेटोफोर्स को, और ये ब्रेक कर जाता है शॉर्ट फिलामेंट्स में, किसके, सेल्स में, और जिसके द्वारा जो आप बोल सकते हैं जो भी आपके सेल्स जो होते हैं उसकी डेथ, बोल सकते हैं कि जो आपके सेल्स की जो डेथ की जो इंटरवल जो होती है उसके द्वारा। और प्रत्येक क्या होता है कि आपका फ्रेगमेंट जो आपका जो डिटेच होकर के बोल सकते हैं कि प्लांट बॉडी से अलग होकर के जो है ग्रो करके जो है न्यू प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता है, और जो अबियर करता है ग्राउंड ऑफ लीफी गैमेटोफोर्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो नए प्लांट बॉडी का जो है फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है किसके केस में, फ्यूनेरिया के केस में बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के जरिए जो है किसके केस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फ्यूनेरिया के केस में, स्फैग्नम के केस में आप देख सकते हैं। ये जो प्रोटोनिमा जो होता है बेसिकली इसका फॉर्मेशन जो होता है दूसरे मेथड्स के थ्रू देन द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स, और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेसिकली इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, किससे होता है, तो बहुत सारे कोई आपके जो लिविंग सेल्स जो होते हैं ये आपके जो लिफी गैमेटोफोर्स, दैट इज टू से आप बोल सकते हैं कि आपके लिप से हो सकते हैं, स्टेम से हो सकते हैं, राइजोम से हो सकते हैं, इंसर्ट पोर्शंस आपके जो भी लिफी गैमेटोफोर्स है उससे आपके जो है हो सकते हैं, या फिर जो एंथेरिडियम से हो सकते हैं, पैराफाइसिस से हो सकते हैं, या फिर जो है आर्सिगोनियम से जो है इस सेल का फॉर्मेशन जो है लिफी गैमेटोफोर्स का जो है ये फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और ये जो आपके राइज होते हैं कि लिफी गैमेटोफोर्स जो होते हैं या फिर जो लेटरल बर्ड्स जो होते हैं एक ही मैनर में किसमें आपके जो जैसे आपके जो प्राइमरी प्रोटोनिमा में होते हैं उसी प्रकार से जो है आपके ये जो लिफी गैमेटोफोर्स या फिर लेटरल बर्ड्स जो होते हैं ठीक उसी मैनर में आपके जो एराइज होते हैं जैसे कि प्राइमरी प्रोटोनिमा में एराइज होते हैं। और इस तरीके से जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के जरिए आप जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख सकते हैं किसके केस में, फ्यूनेरिया के केस में एंड स्फैग्नम के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आपका जो है ये टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, बल्बिल्स के जरिए भी जो है हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कुछ आपके जो है ब्रायोफाइट्स में आप देख सकते हैं कि आपके जो स्मॉल रेस्टिंग बर्ड्स होते हैं जो कहाँ डेवलप होते हैं, आपके जो राइजोइट्स पर डेवलप होते हैं। आपका ये बुलबिल्स आप बोल सकते हैं।
बुलबिल्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बुलबिल्स जो होते हैं आपके इसमें जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बुलबिल्स में आपका जो है बल्बिल्स या फिर बुलबिल्स में जो है आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च आप बोल सकते हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट में स्टार्च पाया जाता है इस बुलबिल्स में, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और ये जर्मिनेट करके ये आपका ये बुलबिल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है एक प्रोटोनिमा, जो बेसिकली बियर करता है लीफी गैमेटोफोर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से जो है बाय बुलबिल्स या फिर बल्बिल्स के जरिए जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो है किसके द्वारा होता है ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? बाय एपोस्पोरी। एपोस्पोरी के द्वारा भी जो हमें ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो आपका ये प्रोडक्शन जो होता है डिप्लॉयड गैमेटोफाइट का, ये बेसिकली जो है किससे होता है? अनस्पेशलाइज्ड स्पोरोफाइट से, और किसके बिना? विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के बिना। और इसी को क्या किस नाम से जानते हैं? एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। और इस टाइप से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है? एंथोसिरॉस में देखने को मिलता है। एग्जांपल आपको याद रखना है, ए फॉर एंथोसिरॉस एंड ए फॉर एपोस्पोरी। एपोस्पोरी किस में देखने को मिलता है? एंथोसिरॉस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बाय राइजोइडल टिप्स। जो आपके राइजोइडल टिप्स के द्वारा जो है कैसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। ये जो आपका एपिकल पार्ट जो होता है यंग राइजोइड्स का, वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है, और ये दोबारा बोल सकते हैं कि इसका रीडिवाइड होता है, और ये फॉर्मेशन करता है किसका? जेमा लाइक मॉस ऑफ सेल्स का, जेमा लाइक मॉस ऑफ सेल्स का। और इस टाइप से जो रेजोइडल टिप्स के जरिए जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं रिक्सिया ग्लाउका में। और ये जो सेल्स जो होते हैं इसके पास जो क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और इसमें कैपेबिलिटी होती है कि नए थैलस का वो फॉर्मेशन कर सके। इस रेजोइडल टिप्स के जरिए आप बोल सकते हैं इस तरीके से जो है हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के केस में। और बाय रेजोइडल टिप्स के थ्रू आप रिप्रोडक्शन देख सकते हैं रिक्सिया का इंपॉर्टेंट स्पीशीज है रिक्सिया ग्लाउका में। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हाईली एडवांस टाइप oogamous टाइप का होता है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बेसिकली हम एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडिया कहते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। और पहली बार जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में जो है आर्चिगोनिया का एग्जिस्टेंस आप बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन जो होता है उसमें जैकेटेड एंड मल्टी लेयर्ड होता है। इट मींस जैकेट लेयर से आपका जो सेक्स ऑर्गन जो होता है वो सराउंड होता है। एंथेरिडियम जो होता है आपका, जब हम बात करते हैं एंथेरिडियम के स्ट्रक्चर के, तो उसमें जो है आपका स्टार्क्ड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऑब्लॉन्ग, एंड उसके पास जो है आउटर वन सेल थिक जो है उसमें जैकेट पाया जाता है, और जो इनक्लोज करता है मास ऑफ फर्टाइल सेल्स, जिसे हम एंड्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हम किस नाम से जानते हैं? उस सेल को एंड्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक एंड्रोसाइट्स में जो है उसका क्या होता है? एंड्रोसाइट्स का मेटामॉर्फोसिस होता है। यस, और उसके रिजल्टेंट हमें जो है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी किससे रिलेटेड? आपके जो है एंथेरिडियम से रिलेटेड। और नेक्स्ट पॉइंट है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो होता है आपका स्टॉक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन आप बोल सकते हैं। और इसका ये बेसल स्वॉलन पोर्शन जो होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वेंटर के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि वेंटर जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हैं कि आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसका बेसल स्वॉलन पोर्शन जो होता है उसे हम वेंटर के नाम से जानते हैं। एंड उसमें जो है वेंटर के साथ साथ जो है आर्चिगोनियम का बोल सकते हैं इलोंगेटेड नेक भी पाया जाता है। और ये जो नेक जो होता है वो किससे भरा होता है? उसमें आप बोल सकते हैं कि नेक कैनाल सेल से, ये बेसिकली बहुत सारे नेक कैनाल से आपका ये नेक जो है आपका ये भरा होता है। एंड आप बोल सकते हैं कि जबकि जो भी आपके वेंटर जो होता है उसमें जो लार्ज एक सेल एंड स्मॉल वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो भी आपके एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं आपके जो अट्रैक्टेड होते हैं किसके तरफ? आपके जो है जो भी आर्चिगोनिया का जो नेक जो होता है उसके तरफ आपके जो एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो आपके अट्रैक्ट होते हैं। और कैसे अट्रैक्ट होते हैं? कीमोटैक्टिकली। इट मींस कुछ केमिकल सब्सटेंस जो आपके जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, लाइक आपके सुगर्स हो गए, मैलिक एसिड, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स,
ऑफ पोटेशियम आप बोल सकते हैं, जो आपके प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, म्यूसिलेजिनस। ये आपके जो है ये सब्सटेंस जो इसका फॉर्मेशन जो होता है वो किसके डिजनरेशन से होता है, नेक कैनाल सेल के डिजनरेशन से होता है और वेंटर कैनाल सेल के डिजनरेशन से होता है। और आप बोल सकते हैं सारे के सारे आपके जो है कीमोटैक्टिकली सब्सटेंस होते हैं, और जिसके थ्रू जो आपकी एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसके तरफ, आपके जो आर्चिगोनिया के नेक के तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर जो होता है ब्रायोफाइट्स के केस में इसेंशियल होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज it requires water for fertilization. This is very important point. And next point, जो भी आपका फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट जो है वो क्या होता है कि आपके स्टार्टिंग में जो है स्पोरोफिटिक फेज में जाता है एंड आफ्टर दैट ये कुछ समय तक रिटेंड रहता है एंड वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम में आप बोल सकते हैं कि जो आपका वेंटर जो होता है आर्चिगोनियम में उसमें आपका ये आप कुछ समय तक ही आपका रिटेंड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये बेसिकली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पॉइंट था। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट जो है यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो जाइगोट का वो हमेशा क्या होता है कि ट्रांसवर्स होता है और आउटर सेल जो होता है आप किसका फॉर्मेशन करता है, आउटर सेल जो बेसिकली डेवलप करता है एम्ब्रियो को। और इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनी को, इस प्रकार के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और एम्ब्रियो डेवलप्स करता है किस तरीके से, स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। इस प्रकार से एम्ब्रियो जो है डेवलप करता है किसका, स्पोरोफाइट का या फिर स्पोरोगोनियम का। और ये जो स्पोरोफाइट जो होते हैं यूजुअली आपके डिफरेंशिएटेड होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं आपके जो है जनरली स्पोरोफाइट के, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके कुछ सर्टेन क्लासेस है जब आपके जो भी कैप्सूल जो होता है बेसिकली केवल और केवल जो है रिक्सिया के स्पोरोफाइट में से आप याद रख सकते हैं कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट में केवल और केवल जो है कैप्सूल पाया जाता है, उसमें फूट एंड सीटा क्या होता है कि आपका एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ आपके इसके स्पोरोफाइट की बात करें, कॉर्सिनिया के स्पोरोफाइट की बात करें, इसमें केवल और केवल फूट एंड कैप्सूल पाया जाता है, इसमें सीटा एब्सेंट होता है। और ये आपका जो स्पोरोफाइट जो होता है वो किससे अटैच होता है, आपके पेरेंट गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से। इट मींस ये बेसिकली आपका जो है डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स के केस में किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। और पूरी लाइफ आप बोल सकते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि पार्सली और कंप्लीटली डिपेंड्स होते हैं किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिकली अपने पूरे लाइफ्स के लिए तो आपके ये डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर, लेकिन ये पार्सली या फिर बोल सकते हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट्स होते हैं। कभी कभी ये पार्सली भी देखने को मिलता है। ये न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, आपका ये स्पोरोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका फुट जो होता है वो आपका बेसल बल्बस स्ट्रक्चर होता है और ये आपका एम्बेडेड होता है किसमें, आपके जो है पेरेंट गैमेटोफाइट के टिश्यू में आपका ये फुट जो है वो एम्बेडेड होता है। और ये मेन फंक्शन जो होता है वो बेसिकली इसका, इस फुट का वो एब्जॉर्ब करना, किसको एब्जॉर्ब करना, फूड मटेरियल, किससे, आपके पेरेंट गैमेटोफाइट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, आपके फुट के। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये सीटा जो है ये बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है बिटवीन द फूट एंड द कैप्सूल। बिटवीन द फूट एंड कैप्सूल आपका जो है सीटा प्रेजेंट होता है और ये इलोंगेट्स करता है किसको, इलोंगेट्स और पुश करता है बेसिकली कैप्सूल को थ्रू द प्रोटेक्टिव लेयर्स के थ्रू। ये आपका जो है सीटा का इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोल सकते हैं। और ये ऑल्सो कंडक्ट्स करता है फूड्स को किसके पास, कैप्सूल के पास। जो आपका ये फूट के द्वारा, सपोज कीजिए कि फूट के द्वारा जो है फूड न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व किया गया गैमेटोफाइट से और उसको ट्रांसफर करने में बेसिकली कंडक्ट्स करने में ये आपका जो सीटा जो है वो आपका हेल्प करता है। एज ए रिजल्ट कैप्सूल के पास क्या होता है कि वो फूड आपका जो है पहुंच जाता है। कैप्सूल जो होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है किसका, स्पोरोगोनियम का। और ये फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है, बेसिकली ये फंक्शन करता है और ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है किसको, स्पोर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैप्सूल जो है आपका टर्मिनल पार्ट होता है स्पोरोफाइट का या फिर स्पोरोगोनियम का और बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है किसको, स्पोर्स को। और सारे के सारे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे के सारे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं आपके
होमोस्पोरस होते हैं। और सारे स्पोर्स जो होते हैं आप बोल सकते हैं कि सिमिलर इन शेप में भी सिमिलर होते हैं और साइज में भी और स्ट्रक्चर्स में भी, इसलिए हम बोलते हैं इस टाइप के स्पोर्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। और सारे के सारे ब्रायोफाइट्स जो है होमोस्पोरस, इट मींस जो उनका स्पोर्स जो होता है साइज में, शेप में एंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका सिमिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये कैप्सूल जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो बेसिकली डेवलप करता है इंटायरली, आप किसको इंटायरली डेवलप करता है, स्पोर मदर सेल्स को। फॉर एग्जांपल किसमें आप ये देख सकते हैं कंडीशन, रिक्शिया के केस में देख सकते हैं। और ये बेसिकली आपका ये स्पोर मदर सेल्स बेसिकली क्या करता है कि वो डिफरेंशिएट्स करता है स्पोर मदर सेल्स एंड इलेटर्स मदर सेल्स में। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो आपका कैप्सूल जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और वो बेसिकली डेवलप करता है इंटायरली स्पोर मदर सेल को, या फिर वो डिफरेंशिएट करके जो स्पोर मदर सेल्स या फिर जो इलेटर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और ये आपका जो स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलता है, रिक्शिया के केस में देखने को मिलता है। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पोर मदर सेल्स एंड इलेटर्स का फॉर्मेशन हमें मार्केंसिया एंड एंथोसिरोस में देखने को मिलता है। और सारे के सारे जो स्पोर मदर सेल्स जो है वो बेसिकली डिवाइड करते हैं डायगोनली एंड प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और जो अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में आपके जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो आपके अरेंज होते हैं। इलेटर्स मदर सेल्स बेसिकली डेवलप करता है, किसमें डेवलप करता है, वो क्या डेवलप करता है, इलेटर मदर सेल्स वो डेवलप करता है इलेटर्स को, किसके केस में, मार्केंसिया के केस में। और स्यूडो इलेटर्स किसके केस में, एंथोसिरोस के केस में। एज ए रिजल्ट आपका जो है ये बेसिकली आपका ये जो इलेटर्स जो होता है वो किस नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इलेटर्स आपके प्रेजेंट होते हैं आपके जो है लिवर वॉट्स में और एब्सेंट होते हैं, इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं लिवर वॉट्स में और एब्सेंट होते हैं मॉसेस में। और वेंटर वॉल इनलार्ज करता है बेसिकली डेवलप करके, और ये स्पोरोगोनियम एंड इस ये रिजल्ट जो है आपका ये फॉर्मेशन करता है प्रोटेक्टिव मल्टीसेलुलर लेयर, जिसे हम कैलिप्ट्रा के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली कैलिप्ट्रा क्या होता है, गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है, वो बेसिकली आपका ये इनक्लोज करता है, किसको इनक्लोज करता है, स्पोरोफाइट को इनक्लोज करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पोरोफाइट को इनक्लोज कौन सा गैमेटोफिटिक टिश्यू करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलिप्ट्रा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे ब्रायोफाइट्स के केस में। ये जो लाइफ साइकिल जो होता है ब्रायोफाइट्स का, ये बेसिकली उसमें जो है रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ गैमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक जनरेशंस हमें देखने को मिलता है। और ये जो गैमेटोफिटिक जो आपका फेज जो होता है वो ब्रायोफाइट्स के केस में हैप्लॉइड होता है, एंड स्पोरोफिटिक फेज आपका जो है ये डिप्लॉइड होता है। और ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ब्रायोफाइट्स के केस में आपका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है या फिर डिप्लॉइड होता है। तो याद रखेंगे ये आपका जो है डिप्लॉइड होता है। और इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रोसेस को जो है किसने डिमॉन्स्ट्रेट किए थे, पहली बार फर्स्ट टाइम 1851 में जो है हॉफ मिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने। तो इन साइंटिस्ट का नाम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है 1894 में स्ट्रासबर्गर सर ने जो है बेसिकली ये जो आपका पीरियोडिक आपका जो नंबर ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो आपकी क्रोमोसोम्स का जो सेंस देखने को मिलता है लाइफ साइकिल में, इसको जो है 1894 में जो स्ट्रासबर्गर सर ने जो है इसको बहुत अच्छे से जो एनालाइज किए थे। तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका जो है हैप्लॉइड फेज एन जो होता है वो आपका गैमेटोफिटिक फेज होता है, और ये आपका जो सेक्सुअल जनरेशन होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और ये बियर करता है आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका गैमेटोफाइट जो फेज है वही आपको ये बियर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और जो बेसिकली प्रोड्यूस करता है गैमिट्स को, और आप बोल सकते हैं गैमिट्स के रूप में एंथ्रोजोइड्स को एंड एक्स को। ये बेसिकली आपका ये गैमेटोफाइट फेज ही क्या करता है कि आपका ये प्रोड्यूस करता है। एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि गैमिट का यूनियन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इट मींस जब गैमिट एक दूसरे से मिलेंगे तो किसका हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जाइगोट का। और एज ए रिजल्ट जो है आपका जो जाइगोट जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट बेसिकली आगे चल करके डेवलप करता है किसका,
स्पोरोफाइट का। और ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, आपका डिप्लॉयड होता है, और स्पोरोफाइट बेसिकली प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को, और ये बेसिकली हमेशा जर्मिनेट करता है किसके फॉर्म में, गैमेटोफाइट्स के फॉर्म में। और ये बेसिकली ये आपका जो स्पोर्स के फॉर्मेशन के दौरान आप बोल सकते हैं, जो आपके स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है कि वो बेसिकली उसमें माइटोटिकली डिवीजन होता है, और एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो प्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स का, वो बेसिकली जो है बिगनिंग होता है, किसका बिगनिंग होता है, गैमेटोफिटिक या फिर हैप्लॉइड फेज का। और ये जो स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफिटिक और हैप्लॉइड फेज का, और जो बियर करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। तो ये आप ये इन सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपके गैमेटिक यूनियन होता है, एज ए रिजल्ट बोल सकते हैं कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है गैमेटिक यूनियन के बाद से, और डिप्लॉयड टूवेन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये जो आपका बिगनिंग जो होता है बेसिकली आपका जो स्पोरोफाइट का होता है, डिप्लॉयड फेज का होता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन ये आपका जो इंटरवीन्स करता है बिटवीन किसके बीच में, फर्टिलाइजेशन और ये सिंगैमी आपका जो, और ये मियोसिस के बीच में। और ये आपका जो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस आपका जो है रिडक्शन डिवीजन होता है। और इस तरीके से आपका जो गैमेटोफाइट जो है जनरेशन बेसिकली जो है वो इंटरवीन्स करता है किसके किसके बीच में, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन के बीच में। इस तरीके से आपका जो है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें जो है ब्रायोफाइट्स के केस में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप लाइन डायग्राम के थ्रू जो है उन सारे पॉइंट्स को, जो मैं पॉइंट को काफी डिटेल में डिस्कस किया हूँ, इस चार्ट के थ्रू जो है आप बहुत आसानी से जो है आप समझ सकते हैं। ब्रायोफाइट्स के केस में आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, और मैं काफी डिटेल में डिस्कस किया हूँ टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। और ये ब्रायोफाइट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये मेल एंड फीमेल, ये बेसिकली जो है ये एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम होता है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट में पहली बार आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट, आप आर्चिगोनियम भी बोल सकते हैं, उसका हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के केस में। और ये बेसिकली एंथेरिडियम जो है प्रोड्यूस करता है एंथ्रेजोइड्स को, और आप देख सकते हैं ये हैप्लॉइड होता है, और आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करता है एग को, ये भी आपका जो है हैप्लॉइड होता है। उसके बाद से क्या हमें देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन, आप बोल सकते हैं सिंगैमी। एज ए रिजल्ट यहाँ से आपका जो है हमें स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये आपका जो है डिप्लॉयड होता है। और उसके बाद से हमें जो है क्या देखने को मिलता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के केस में। और एज ए रिजल्ट आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमें जो है स्पोरोगोनियम या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और देन आफ्टर जो स्पोर मदर सेल में क्या होता है कि आपका जो मियोसिस होता है, एज ए रिजल्ट स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स आपके जो है फिर से आपके जो ब्रायोफाइट्स का ये आपका बोल सकते हैं कि आपका ये गैमेटोफाइट फेज हो गया ना, ये आपका तो गैमेटोफाइट फेज हो गया। यहाँ से आपका जो मेन प्लांट बॉडी जो होता है ब्रायोफाइट्स के केस में आपका गैमेटोफाइट ही होता है। और यहाँ पे ये वाला जो फेज आप देख सकते रहे हैं, ये वाला जो फेज है ये आपका जो है स्पोरोफाइट वाला फेज है, ये आपका जो है डिप्लॉयड होता है। तो आई होप आपने इस पॉइंट को भी समझा होगा। और इसी के साथ आपका ये पर्टिकुलर जो वीडियो है जिसमें मैंने ब्रायोफाइट के बारे में इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, हैबिटेट, लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और इसके जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दे सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।